Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. कितनी बार हम किसी सर्कमस्टांस को चेंज करना चाहते हैं, किसी परिस्थिति को लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, और इसके लिए हम कई बार वेट करते हैं कि कोई आकर हमारी लाइफ बदलेगा, किसी की एडवाइस हमें हमारी लाइफ बदलेगी। कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमारे लिए योग लगाए। तो आज हम इस बात को समझेंगे कि जीवन को बदलने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है खुद की मदद खुद करना, हेल्प योरसेल्फ भी कहा जाता है। इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे और हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, कई बार सर्कमस्टांस ऐसे आ जाते हैं या चीजों को हम बदलना चाहते हैं, लेकिन शायद हमारे अंदर वो समझ नहीं होती या शक्ति नहीं होती, और हम वेट करते हैं। और कितने बार हमें ये एक्सपीरियंस है कि बहुत लोग कहते हैं कि हमारे लिए योग करो, इस परिस्थिति के लिए योग करो, हमारी सिचुएशन ठीक हो जाए। तो कैसे हम ऐसी सिचुएशन में खुद की मदद करना सीखें? बिल्कुल, देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें, है ना। या जैसे दूसरे हमें प्यार से बात करें, दूसरे हमें रिस्पेक्ट करें, तो हम अपने लिए वैसा अच्छा अच्छा सोचेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अपने बारे में सोचते हैं, वो क्या होता है, जो बाकी लोग उनके बारे में सोच रहे हैं। मान लीजिए दिन में 10 लोग मिले जिन्होंने उनको अप्रिशिएट किया, तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। वो कहते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तभी फिर मान लो एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि आप तो बहुत खराब इंसान हैं, तो हम उस बात को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, हम खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम हिम्मत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक लाइन कही जाती है दुनिया में कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना। भगवान भी किसकी मदद करते हैं, जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहा जाता है कि हिम्मते बच्चे मददे खुदा, या हिम्मते मर्दा मददे खुदा। मतलब हिम्मत रखनी पड़ेगी हमें। विघन आज ही एक बहन से बात हो रही थी इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले काफी समय से इस स्पिरिचुअल पाथ पे चल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। लेकिन हमेशा मुझे लगता था कि मेरे विघन खत्म हो जाएंगे ना, तो मैं आराम से चलूंगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी सेशन में सुना कि मुझे हिम्मत रखनी पड़ेगी, और अपने बंधनों को खुद तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जैसे मैंने हिम्मत रखी, अपने संकल्प पावरफुल किए, योग करना शुरू किया, धीरे 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 बंधन वो टूटते गए। तो शुरुआत कहाँ से हुई? हिम्मत रखने से। तो हमें खुद की मदद करनी है, हिम्मत रखनी है हमें। हमें मान लीजिए कोई काम करना है, और दो प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं जो कहते हैं कि कोई मेरे को आगे बढ़ाए, कोई मेरी हेल्प करे, कोई मेरे को चांस दे। कई लोग ऐसे होते हैं। लेकिन वो कंप्लेन्स में ही चले जाएंगे हमेशा। वो कहेंगे हमें चांस ही नहीं दे रहा, कोई हमें आगे ही नहीं बढ़ा रहा है। बल अपनी स्किल्स पे काम करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को बेहतर बनाते जाना। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो भी चांस कहो, सेवा कहो, जो भी हमें आगे बढ़ना है, वो अपने आप होगा जब हम खुद पे काम करेंगे। तो अपनी कंप्लेनिंग नेचर को हटाएंगे, है ना, सेल्फ चेकिंग करेंगे। तो अपने पे काम करना, अपनी मदद करना सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर लोग अपने आप मदद करें। वेरी ट्रू। तो कितनी अच्छी लाइन है, इसे हम कहीं ना कहीं लिखकर जरूर रखें और याद भी रखें कि गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प्स देमसेल्व्स। सबसे पहले हमें ही हिम्मत का एक कदम रखना होगा, तो परमात्मा की मैनीफोल्ड मदद तो साथ में होती ही है। भाई जी, बहुत सारे लोगों की लाइफ इस तरह से चलती है कि एक कोई सिचुएशन आई, फिर जैसे तैसे उसको पार किया, आगे लाइफ में बढ़े, फिर कोई सिचुएशन आई, फिर स्थिति खराब हुई, फिर उसको पार किया। तो कहीं ना कहीं हम सिचुएशंस पर ही सारा फोकस अपना लगा देते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, खुद को बेहतर बनाने में नहीं लगाते, ताकि वो जब भी कोई नेक्स्ट बात आए तो हमें वो परेशान ना करे, या वो परिस्थिति हमें परिस्थिति की तरह लगे नहीं।
तो ये कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, देखिए इसके लिए दो प्रकार के माइंडसेट कहे जाते हैं, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। जिसको कहा या उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट। जीवन में परिस्थितियां तो हर किसी की हैं, है ना। हर व्यक्ति को क्या लगता है, मेरे जीवन में बहुत सारी बातें हैं और दूसरे के जीवन में तो कोई बातें ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हर किसी के जीवन में कार्मिक अकाउंट्स हैं, बातें हैं, सिचुएशंस हैं। पर मुझे ये अपने आप को सिर्फ चेक करना है कि मेरा ध्यान प्रॉब्लम की ओर है ना। ये ऐसे हो गया, इसने ऐसे कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, लोग मेरी वैल्यू नहीं कर रहे। ये क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट, जिसको बोलते हैं नेगेटिव माइंडसेट। यहाँ से हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है, शिफ्ट करना है, पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आना है, सॉल्यूशन। कि ठीक है, ये हो गया, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को और कैसे बेहतर बनाना है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है। क्योंकि एक ये भी तरीका हो सकता है जो आज बहुत से लोग अपना लाइफ उसमें खराब कर रहे हैं, दैट इज कंपटीशन, कंपैरिजन, है ना। मतलब खुश थे, किसी को देखा कि उसको ज्यादा मिल गया तो दुखी हो गए, लेकिन अपने पे काम नहीं किया। उससे हम ये भी सीख सकते थे, दो दो चीजें हैं ना, कोई आगे बढ़ रहा है तो दो चीजें हम कर सकते हैं। या तो ईर्ष्या कर सकते हैं, या हम ये सीख सकते हैं कि उसने ऐसा क्या किया कि वो आगे बढ़ा, ताकि मैं भी अपने जीवन में वो लेकर आऊं। तो हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना, है ना। कहा जाता है अपग्रेड योर सेल्फ। जैसे हम सब मोबाइल यूज करते हैं, हम सबको पता है कि आफ्टर, आजकल तो हफ्ते के बाद ही आना शुरू हो जाता है, हफ्ते में 10 दिन में, कि इंस्टॉल करो, अपडेट करो, है ना। तो हमें अपने आप को, अपने सिस्टम को भी अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। हम क्या नया सीख रहे हैं, हर दिन लर्निंग एटीट्यूड लेकर आना पड़ेगा। हम क्या सीख रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव किया या नहीं किया। ये तो नहीं है एक साल पहले जो गलती कर रहे थे आज भी वो गलती कर रहे हैं। तो अपने आप को इम्प्रूव करना, यहाँ तक कि अगर हम मान लीजिए सेवा में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें भी अपने आप को इम्प्रूव करना। ये नहीं कि नहीं मेरे को चांस नहीं मिल, बहुत लोग आज कंप्लेन्स करते हैं बहुत अलग अलग चीजों की, लेकिन वहां पर कंप्लेन्स की जगह हमें सॉल्यूशन पर जाना होगा कि मुझे क्या करना है, मुझे और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना राइट, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम प्रॉब्लम्स पर ही फोकस ना रखें, सोल्यूशन की तरफ भी देखने की आदत हम जरूर बनाएं। भाई जी, जैसे कल भी हमने डिस्कशन किया और आपने भी बताया कि हमें किसी का वेट नहीं करना है। कई बार हम वेट करते हैं, जब लाइफ में कोई चैलेंज आ जाता है, कोई सिचुएशन आ जाती है, तो हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमें मदद करेगा, या सिचुएशन जब तक बदलेगी नहीं तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं हम एक वेटिंग मोड में चले जाते हैं, नॉन एक्टिव मोड में चले जाते हैं। खुद हम कुछ प्रयास नहीं करते कि मैं कुछ ट्राई करूँ, या एक उम्मीद भी नहीं होती कि हम कुछ कर पाएंगे। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? है। बिल्कुल, किसी की हमें वेट तो करनी नहीं चाहिए कि कोई मदद करे तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि एक्चुअल में सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है ना, एक सेल्फ मोटिवेशन है। क्योंकि बाहर का मोटिवेशन कहो, बाहर की हेल्प, वो तो टेम्परेरी, कोई हमें हमें हेल्प करे। और हम कहीं ना कहीं, होता क्या है, जब कोई हमारी बार बार हेल्प करता है तो हम कई बार उस पर इमोशनली डिपेंडेंट भी हो जाते हैं, कई बार कमजोर भी हो जाते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम जरूर होना चाहिए, लोग होने चाहिए। और बाप परमात्मा ने कभी भी ये नहीं बोला है कि रिलेशंस नहीं होने चाहिए, बस सिर्फ रिलेशन को हमें हद से बेहद की ओर, है ना, अलौकिक जिसको बोलते हैं, लौकिक से अलौकिक, उसको डिवाइन करना है। तो अगर कोई हमारी हेल्प कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसका दिल से शुक्रिया करना चाहिए। परंतु ये नहीं होना चाहिए कि मैं तब शांत होऊंगा जब मेरे को कोई हेल्प करेगा, तो मेरे को कोई मदद करेगा, तो मुझे कोई काउंसलिंग मेरी करेगा, कोई करे। अब ये भी है, मान लो आप ज़्यादा ही परेशान हैं, ज़्यादा ही दुखी हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति से हमें बात करनी चाहिए। जो भी सीनियर्स हैं उनसे बात करें, उनसे पूछें ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। अच्छा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा किससे बात करें, आप बाबा रूम में बैठिए, वहां जाकर पेन पेपर लेकर बैठिए, जो भी मन में है सब कुछ लिख दीजिए। आप फील करेंगे कि मन पर कई इतना सारा बोझ जो पकड़ा हुआ था ना, उसको छोड़ दिया आपने। तो ये प्रकार की टेक्निक जरूर हम अपनाएं। परंतु एक्चुअल में जो रियल सोल्यूशन है, जिस तरफ हमें आगे बढ़ना है, वो यही है कि हम खुद अपने सॉल्यूशंस निकाल सकें, है ना। हमें बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए, हाँ किसी से गाइडेंस लेनी है,
अगेन गाइडेंस लेते हुए ध्यान रखना है कि किसी से हमने गाइडेंस ली, उसके बाद अपना फिल्टर भी लगाना है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। ऐसे नहीं कि उसने मेरे को कहा था इसलिए मैंने किया। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एडवाइस देता है, वो कहता है उसने मेरे को एडवाइस दी थी, उसने मेरा जीवन खराब कर दिया। उसने सिर्फ एडवाइस दी थी, उसके बाद मुझे क्या करना है वो फिल्टर मुझे लगाना था, है ना, दैट इज माई चॉइस। तो हमें दूसरों की मदद जहाँ ज़रूरी है, लग रहा है मन बहुत परेशान है, बिल्कुल लेनी चाहिए। पर एक्चुअल में जो सही मदद इंसान कर सकता है ना, वो खुद खुद की कर सकता है। उसके लिए खुद के साथ बैठना, लिखने की प्रैक्टिस करना। लिखने से बहुत सारी चीज़ें सोल्व होती है। जब बैठकर लिखते हैं ना कि ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सोल्व करूं, इस बात से मैं परेशान हुआ, क्या ज़रूरी था इस बात से परेशान होना, तो आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें खुद के साथ बैठने से, लिखने से काफ़ी सारी चीज़ें हील हो जाती करेक्ट भाई जी। तो ये बात तो पक्की है कि अगर लाइफ में हम चेंज चाहते हैं तो मदद चाहते हैं तो सबसे पहले कहीं ना कहीं हमें ही प्रयास करना होगा, हिम्मत का कदम हमें उठाना होगा। ऐसे नहीं कि हम बैठे रहे और चीजें अपने आप हो जाए। हम एफर्ट करेंगे, चाहे वो एफर्ट किसी की मदद मांगने का भी हो, तो ही हमें सोल्यूशन लाइफ में मिलेगा। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में तो जरूर हम प्रयास करते रहें। आज बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर हमारी ज्ञान चर्चा रही। इसी तरह कल फिर हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। है। शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत है। पूरा अटेंशन खुद पर। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। परमात्मा मेरे साथ है। परमात्मा की शक्तियां मेरे साथ है। मैं भरपूर आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया।